अनफॉर्चुनेटली हमारे जो साथी कुछ बैठे हैं गुड़गांव हमारे शहर के अंदर, वो आते नहीं हैं, जबकि सबको मालूम है कि किस प्रकार का राजनीतिक माहौल बना हुआ राजस्थान के अंदर। ऐसे वक्त में जो चुनाव जीत के आए हैं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, वो लोग आगे अलग जाके बैठ जाए। अगर कोई नाराजगी है तो एआईसीसी में जाके बैठते, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 24 अकबर रोड, पता है, पीसीसी में आके बात करते हैं। और इतने दिनों से वो वहाँ बैठे हुए अलग होकर के, अब भी मैं चाहूँगा उनको आना चाहिए मीटिंगों के अंदर। अब तो असेंबली बुला ली हम लोगों ने। अगर वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीत के गए हैं तो पहली ड्यूटी है कि सरकार के साथ में खड़े दिखे वो पब्लिक को भी। जनता उनके क्षेत्र में क्या सोच रही होगी, कुछ सोच नहीं सकता। उनका एहसास अभी उनको है नहीं। जो जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप सरकार के माध्यम से काम करवाने के बजाय आप वहाँ जाके क्यों बैठे हैं, और वो बीजेपी की गोद में क्यों खेल रहे हैं। पूरी तरह बीजेपी की जो तैयारियां हैं, बीजेपी ने वहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं के घेरे में बंद है। वहाँ पर कोई आना चाहे तो नहीं आ सकता है, ऐसा संदेश आ रहे हैं। हमें तो मालूम पड़ नहीं रहा है, क्योंकि एसओजी जाती है वहाँ। जिन लोगों के खिलाफ केस बने हैं एसओजी के अंदर, एसीबी के अंदर, उनको अलाउ नहीं वहाँ पर। इनको हम क्या कहेंगे? फिर कहते हैं हम कांग्रेसी हैं। फिर कैसे कांग्रेसी हुए? तो ये स्थितियाँ सबके सामने हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। पूरा खेल बीजेपी का है। ये पूरा खेल बीजेपी का है, और बीजेपी जो है उनको जनता माफ नहीं करेगी। 2 चुनाव जीत के भारी बहुमत से, कोई दो राय नहीं। और मोदी जी ने थाली भरवाई, मोमबत्ती लगवा दी, सब कुछ किया। लोगों ने उनकी बात का ध्यान भी दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री कहने से पूरे मुल्क के लोग बात को फॉलो करें। तो आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग उनके षड्यंत्र कर रहे हैं, एक नाम तो सामने आ ही गया, मिस्टर शेखावत का। जो ऑडियो आया बिल्कुल सबको मालूम है कि किसका ऑडियो है। अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। उनके ऊपर जो एक संगीन केस कोर्ट ने भी मान लिया, जांच शुरू हो गई एसओजी के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस के वक्त में तो रेल मंत्री का इस्तीफा हो जाता है। और यहाँ हमारी एकजुटता है। सरकार हमारी पूरे 5 साल तक चलेगी। इनके तमाम षड्यंत्र विफल होंगे, और पूरे देश में मैसेज आएगा कि राजस्थान के विधायकों ने हॉर्स ट्रेडिंग में परवाह नहीं करी, लोभ लालच में नहीं आए, ईमान के साथ रहे, ईमानदारी से रहे। और जो लोग गए हैं, मुझे पता नहीं उनमें से किन किन लोगों ने पहली किस्त ली है। कहीं हो सकता है कि लोगों ने किस्त नहीं ली हो। मैं चाहूँगा उनको वापस आना चाहिए। नंबर 2, कल रात से जैसे ही 14 तारीख की तारीख आई है असेंबली की, उसी वक्त से जो पहले वो पहली किस्त 10, दूसरी किस्त 15 की थी, अब आपको जान के आश्चर्य होगा, अब अनलिमिटेड हो गई है। अब पूछा जा रहा है, अब आप बताओ क्या चाहिए आपको। इसका मतलब 25 से जो है हॉर्स ट्रेडिंग की रेट और बढ़ गई है। मॉनिटरिंग कौन कर रहा है देश के अंदर, सबको मालूम है। इसलिए आज बताइए, देश का दुर्भाग्य देखिए आप, 2 बार इस देश की जनता ने लगातार पंडित नेहरू के बाद में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है। और इस देश के अंदर लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई है, चुनी सरकारों को जो तोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जनता इनको माफ नहीं करेगी। और कोरोना की महामारी भयंकर है।
जो लोग मर रहे हैं सबको मालूम है, उसके बावजूद भी ये लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। इनको सहकार्य गिराओ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, ये चिंता है बजाय कि किसी के जीवन बचाने की। दुकानें बंद पड़ी रही, व्यापार ठंडे बंद पड़े रहे, उद्योग धंधे बंद हो गए थे। और तो और लॉकडाउन में क्या हुआ, और वापस गाड़ी पटरी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आजीविका चले लोगों की। इनको कोई परवाह नहीं। हमारी सरकार लगातार कोरोना पे ध्यान दे रही है। माननीय राज्यपाल महोदय लगातार कोरोना की बात करते हैं। अभी उन्होंने, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मैसेज दिया कि राजस्थान सरकार बहुत शानदार काम कर रही है प्रबंधन का कोरोना को लेकर के। बाकी जो हमारे जो भी गवर्नेंस है उसमें हमारे मंत्री लोग जाके बैठे सचिवालय में, मजबूरी में हमारे एमएलए यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि कोरोना की जंग को लड़ने में राज्य सरकारें केंद्र मिलकर लड़ाई लड़े, पक्ष विपक्ष सब मिलकर लड़ाई लड़े। जैसे मैंने राजस्थान परंपरा कायम की है, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, कोई पार्टी हो, बीपीटी, सब मिलकर के कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग। सबको मैंने साथ लिया था। वही भावना के साथ में पूरे मुल्क में ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए कोरोना के खिलाफ में, तब जाके हम विजय प्राप्त करेंगे कोरोना की जंग से। ये जो हालात बना रखे हैं बीजेपी ने, बीजेपी को जनता माफ नहीं करेगी। और जितने बयानबाजी कर रही राजस्थान के नेता लोग, ये छिप छिप के जाते दिल्ली। इनको पूछो जब आप षड्यंत्र में शामिल नहीं हो तो आपको छिपके जाने की जरूरत क्या है दिल्ली के अंदर। आप कोई दिल्ली आना कोई बुरा तो है नहीं, आप जाओ हाईकमांड से मिलो, वापस आओ, क्या दिक्कत है आपको। पर सब नेता छिपके जाते हैं, छिपके आते हैं, रात को जाते हैं, सुबह आके कहते हैं हम तो यहीं थे। झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए हम इनको पूरा एक्सपोज करके रहेंगे। हम भी छोड़ने वाले नहीं इनको। हम चाहेंगे कि जनता के सामने एक्सपोज हो, पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर।